गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लाओ चलो होमवर्क डिस्कस करें। आज क्वाड्रेटिक खत्म हो जाएगा ना, है ना। चलो आई थिंक टू स्टार्ट फ्रॉम, कहां से करना था? फ्रॉम 13 तक डिस्कस कर चुके हैं ना। हाँ, 14 टू 19, एनी डाउट? 17 एंड 18, ओके। 16 ऑल्सो। सारे मत पूछो यार। भाविक 15 पूछ रहा हूं। दिस इज फ्रॉम प्रिलिप्को। यार इतने लल्लू क्वेश्चन नहीं कर पाना का मतलब है कि मैं जो क्लास में करा रहा हूं वो सब वेस्ट है ना, वो बेमतलब करा रहा हूं। अगर तुम इतने लल्लू क्वेश्चन नहीं कर सकते तो इसका मतलब तुम लल्लू हो, समझ गए? तो जब तुमको 10 बार बात बताया मैंने कि मुझे डिफरेंस ऑफ रूट नहीं आता, मुझे सम और प्रोडक्ट आता है, तो तुम स्क्वायरिंग क्यों नहीं कर रहे हो? मॉड x1 माइनस x2, अब स्क्वायरिंग करते वक्त जब तुमको साफ पता है कि सोचना पड़ता है कि इनइक्वालिटी पर क्या होगा, तो x1 माइनस x2 नॉन नेगेटिव ही तो है मॉड, तो स्क्वायरिंग करने से इनइक्वालिटी पर नो डिफरेंस। कर दो स्क्वायरिंग, लेस देन 1 ही रहेगा। लेफ्ट साइड आ गया x1 प्लस x2 होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2, समझते होगे। तो ये आ गया 1 बाई अल्फा, सम ऑफ रूट 1 बाई अल्फा, तो 1 बाई अल्फा स्क्वायर माइनस 4, 1 बाई अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 1। तो इससे 1 बाई अल्फा स्क्वायर लेस देन 5, तो अल्फा स्क्वायर मोर देन 1 बाई 5 आ गया। अब तुम थोड़ा तो इनइक्वालिटी तो तुम कर लेते हो कि सर इससे आंसर आ गया माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 बाई रूट 5 यूनियन 1 बाई रूट 5 से इंफिनिटी, ये अल्फा। लेकिन अब इसमें और भी कुछ बोला हुआ है, रूट्स आर डिस्टिंक्ट रियल, तो फिर डी पॉजिटिव भी बोलना पड़ेगा। तो माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 बाई रूट 5 यूनियन 1 बाई रूट 5 से इंफिनिटी एंड वन मोर कंडीशन, तो डी पॉजिटिव आ गया 1 बाई अल्फा स्क्वायर माइनस, एक मिनट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सॉरी 1 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर इज पॉजिटिव, तो ये आ गया 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इज नेगेटिव। तो यहां से आंसर आ गया माइनस हाफ से हाफ, ले लो इंटरसेक्शन, माइनस हाफ से हाफ, तो आंसर हो गया माइनस हाफ माइनस 1 बाई रूट 5 एंड माइनस हाफ। हाँ, तो माइनस हाफ से माइनस 1 बाई रूट 5 यूनियन हाफ से 1 बाई रूट 5, ये आंसर हो गया। और बोलो 16 में तो यार रूट्स निकालने थे, तुमको पता है कि सर ये दोनों क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाल दीजिए, प्रॉब्लम खत्म। वो रूट का फॉर्मूला होता है ना, उसका इस्तेमाल करो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac सेक स्क्वायर माइनस 1 10 अपॉन 2a। मेरे ख्याल से ये रूट आए, दे आर अल्फा 1 बीटा 1। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि विच वन इज अल्फा 1, विच वन इज बीटा 1, ठीक है। तो जिसको अकल है वो कहेगा कि सर थीटा माइनस पाई बाई 6 से माइनस पाई बाई 12 का तात्पर्य है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक होता है पॉजिटिव, tan होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव के आगे माइनस लगाओगे तो नंबर बड़ा आएगा, और नेगेटिव के आगे प्लस लगाओगे तो आंसर छोटा आएगा, समझ गए? तो इसका मतलब है बिगर रूट इज व्हाट, तो इसमें बिगर कौन था? अल्फा 1 बिगर है, तो अल्फा 1 इज सेक माइनस 10।
कुछ लोगों को बात समझ में आ गई। आई थिंक यही सेम थॉट अगली इक्वेशन में लगानी है। छोड़ दूं मैं अल्फा टू बीटा टू, मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं। जब मैं अल्फा वन बीटा वन मैं कर सकता हूं तो अल्फा टू बीटा टू तुम कर सकते हो। सही 50-50 होना चाहिए कि सर आधा आप करो आधा हम करेंगे। ठीक, चलो 17-18 ये तो ओलंपियाड्स का आइडिया था, लेकिन इतना हाईफाई नहीं है ना कि सर इतना स्कूल में ऐसे क्वेश्चंस कराए जाते हैं, लेकिन आईआईटी कितना लीनियंट है, उसने ये हिंट लिख दिया जबकि उसको ये हिंट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, है ना। तो एकदम अननेसेसरी उसने हिंट दे दिया। आई थिंक यू आर इंटरेस्टेड कि सर पी अल्फा 4 प्लस क्यू बीटा 4। तो तुम्हारा ये तो तुम्हारी आदत है ना, तुम तो क्वाड्रेटिक मुझसे पढ़े हो तो तुम तो जानते हो कि सर आप कैसे करोगे। अल्फा 4 के लिए यू विल मेक यूज ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1। तो आप पक्का डिवाइड करोगे क्वेश्चन को। हर कोई जानता है मुझे, है ना, कि सर ये 0, तो वो स्कूल वाला डिवीजन मेथड अल्फा स्क्वायर अल्फा 4 माइनस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बैलेंस हो गया, माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर भी बैलेंस हो गया, माइनस 2 अल्फा माइनस 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा माइनस 2 प्लस 2। तो कुछ लोग समझ गए कि अल्फा 4 ये टर्म हो गई 0, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1, 3 अल्फा प्लस 2। कुछ लोग समझे ना, बस कुछ लोगों को ही समझाना है, मुझे सबको समझाना भी नहीं है, नहीं। गुड, आई थिंक बीटा 4 ऑल्सो इज क्लियर। बताएं भाई बाकी लोग, रेगुलर स्टूडेंट्स बताएं भाई। तो आई थिंक ये दे गॉट दिस आइडिया ना कि हाउ कम आई गॉट दिस, है ना, पहले भी ऐसा कई बार कर चुका हूं। बस तो पी अल्फा 4 प्लस क्यू बीटा 4 बिकम दिस। अब इसमें अल्फा बीटा मेरे ख्याल से तुमको निकालने की भी जरूरत है कि सर अल्फा बीटा की आवश्यकता भी है, तो क्वाड्रेटिक का रूट निकाल लो यार। 1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये है अल्फा बीटा। किसी एक को अल्फा बोल देते हैं, किसी एक को बीटा, प्लस को अल्फा बोल दिया माइनस को बीटा बोल दिया। चलो पुट करो। अरे यार, ओहो, जब गलत कर दूं बता देना। सही, 3/2 प्लस 2 कितना हो गया, 7/2 पी प्लस क्यू। आई थिंक यू गॉट दिस। कुछ दिमाग में जाना चाहिए कि ये क्या हुआ, ठीक। एंड दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू व्हाट, 28। A4 इज 28। तो P एंड Q के बारे में कमेंट है, दे आर इंटीजर्स। तो तुम समझ पा रहे हो कि सर ये रैशनल, ये क्वांटिटी रैशनल नंबर, ये प्योरली इरेशनल, रूट 5 कंटेनिंग, बट हियर देयर इज नो रूट 5।
तो मानते हो, मैं कह रहा हूं आईआईटी को लिख के देना ही नहीं चाहिए था, ठीक है, वो आगे से कभी देगा भी नहीं, चिंता मत करो। इससे बड़े बड़े टफ क्वेश्चन में तो हिंट दिया नहीं, और जो लल्लू क्वेश्चन था उसमें हिंट दे दिया, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से तुम समझदार हो कि सर इसे 0 कराइए, क्योंकि देयर इज नो रूट 5, तो p माइनस क्यू इज 0, है ना। और p माइनस क्यू को 0 करने से इस क्वांटिटी को इक्वेट कर दो, तो आई थिंक ये 7, इसको 2p हो गया ना, 7p इज 28, तो आई थिंक p बराबर q बराबर 4 आ गया। डन, आसान था ना। और रहा 18, वो तो बिल्कुल ही लल्लू सवाल है, ठीक है ना, कि सर इतने लल्लू क्वेश्चन आईआईटी में आते हैं क्या। ये अभी पिछली क्लास में ही मुझे ऐसा लग रहा है मैंने डिस्कस किया है कि अल्फा 12, अल्फा 11, अल्फा 10, ऑप्शन देखो ना यार, ऑप्शन में A11, A12, A10 का मतलब है कि अल्फा की पावर 12, अल्फा की पावर 10, अल्फा की पावर 10, 11 एंड 10, तो तुमको लग नहीं रहा सर अल्फा 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन गया। तो क्या यहां से तुमको डायरेक्ट फील नहीं आई P, और ऐसा ही सेम Q, बीटा सेम, ये तो आंसर आ गया यार। ये क्या कर दिया, Q था, सॉरी। दोनों को जोड़ दो, आंसर बन गया कि सर A12 बराबर, अरे जोड़ दो यार, आंसर आ गया। ठीक, सिंपल मैनिपुलेशन है ना, मैं ज्यादा फॉर्मूला बेस हूं नहीं ना यार, ठीक। मुझे लगता है मैंने जितने फॉर्मूले बताता हूं वो भी ज्यादा बता देता हूं, ठीक है ना। लोगों को थोड़ा सा मैनिपुलेशन मन में भी करने देना चाहिए। हो गया, A12 बराबर A11 प्लस A10। डिस्कशन ओवर। अरे एक मिनट, हॉल एंड नाइट से डिस्कस करना है ना। एक मिनट, हॉल एंड नाइट बुक लेके आता हूं, है ना, होल्ड करो। ओके, जस्ट अ मिनट, वो आ ही रहा है। लास्ट क्लास में तो हम लोग AMGM इनइक्वालिटी करके आए हैं ना, ठीक। बस ओके, इस पर देखो बिल्कुल नहीं के बराबर डाउट बताऊंगा, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी है। एक्सरसाइज 4A, नो डाउट, एक्सरसाइज 4A नो डाउट, चलो डन। एक्सरसाइज 4B ऑल्सो नो डाउट। अरे मत पूछो यार, क्यों पूछ रहे हो। ओनली 26, 23, 24, ठीक है, 23 एंड 24, राइट। 4B 23, 24, 23 नहीं बनने का मतलब है कि तुमने किया ही नहीं क्वेश्चन, है ना, तुम सॉल्यूशन डिपेंडेंट हो। प्योर फॉर्मूला प्रॉब्लम, प्योर एक्स एंड वाई, आरएथ मीन, एक्स और वाई के बीच में AR, ये पूछ रहा है। तो मेरे ख्याल से टोटल कितने मीन डाले थे इसमें, नॉट नोन,
कुछ n मीन्स मान लू कि वी हैव इंसर्टेड, तुम इस बात को लेके कंफ्यूज हो क्या कि कितने मीन्स डालें, कुछ मान लो in order that rth mean between x and 2y be same as, ठीक है, तो मैं कुछ n मीन्स मान लेता हूं, देर आर n मीन्स, तो कॉमन डिफरेंस हो गया, तो AR इज x प्लस r इंटू कॉमन डिफरेंस, फील कर पा रहे हो? अब व्हाट इज कॉमन डिफरेंस तुमको समझना पड़ेगा, y माइनस एक्स अपॉन टोटल n प्लस 2 टर्म्स n प्लस 1। सोचो ये मैंने कहां से किया यार, देखो मेरे पास हॉल एंड नाइट है, उसमें ये 23rd क्वेश्चन लिखा हुआ है, टोटल 24 क्वेश्चंस आर देयर इन दिस बुक। अरिहंत, ये अरिहंत क्या बेकार किताब है क्या? सवाल ही चेंज कर दिया इसने। नहीं 4A नहीं, आई एम डूइंग 4B। 4A में तो कोई डाउट ही नहीं है ना, क्यों पूछते हो 4A को? 4A को छोड़ दो, 4B की बात हो रही है। 23 है ना, बस ठीक है, चलो 23 देखो, है ना। 4A में मैंने एक भी डाउट नहीं बताया, तो आई थिंक सही है। rth मीन, तो टोटल मैंने n मीन्स माने थे, ठीक, तो AR सही लिख दिया मैंने। कर लो मैनिपुलेट कर लो, एक सेकंड, y और x नहीं था, 2y था, x एंड 2y, x एंड 2y, ये गलत लिखा है। अब ठीक है, तो चाहो तो रिड्यूस कर लो, n प्लस 1x माइनस आर एक्स 2RY n प्लस 1, ठीक। अब ये बात कर रहा है बिटवीन 2x एंड y, नंबर ऑफ मीन्स सेम, rth मीन बिटवीन मे बी सेम एज rth मीन। वो कह रहा है कंडीशन बताओ, तो अगेन rth मीन चाहिए मुझको, तो दिस टाइम योर मीन इज 2x प्लस r इंटू कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस इज व्हाट, y माइनस 2x अपॉन n प्लस 1। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई कि हाँ यही होगा, है ना, क्योंकि मैंने फिर से नंबर ऑफ मीन्स n माने, दोनों में सेम मीन तो अंडरस्टूड लिया है ना। तो बस अब कर दो यार, खत्म करो इस क्वेश्चन को। 2 टाइम्स n प्लस 1 माइनस 2r x RY n प्लस 1। एक काम करो, इन दोनों को इक्वल करके आंसर छोड़ दो, ठीक है। नहीं मैं ज्यादा डाउट नहीं बताऊंगा, तुम बहुत इजी इजी क्वेश्चन पूछोगे, मैं नहीं बताऊंगा। एक 24th पूछा है ना, 23 एंड 24th, वैसे 24th भी बताने का मन तो नहीं कर रहा है। इफ द सम ऑफ AP इज सेम फॉर P एज फॉर Q टर्म्स, मतलब AP की फर्स्ट P टर्म्स और AP के फर्स्ट Q टर्म्स का सम सेम है, शो दैट सम फॉर P प्लस Q टर्म्स इज 0, ठीक है। 24th 2A प्लस P माइनस 1D इंटू P बाई 2 इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट Q टर्म्स, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है ना, यही मीनिंग है ना। हाँ दे आर सेम, थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर लो, AP AQ A टाइम्स P माइनस Q प्लस PD क्यों D बाई 2। कैलकुलेशन स्किल्स तुम्हारे होने चाहिए। P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर माइनस P माइनस Q इज 0। आई कलेक्टेड ऑल वन साइड, बस तो मेरे ख्याल से P माइनस Q कॉमन आ गया, तो A चाहो तो एलसीएम भी ले लो कि सर 2A प्लस D टाइम्स P प्लस Q
-1 इज 0। ये आ गया, ये रिलेशन आ गया। एलसीएम वगैरह मैं मान के चल रहा हूं कि तुम लोग को एलसीएम वगैरह लेना आता है। 14 बाद में, अब जो बता रहा हूं पहले उसको देख लो। तो सम ऑफ p प्लस क्यू हो गया आंसर सर 0 है। p प्लस क्यू बाई 2 इंटू 2a प्लस p प्लस क्यू -1 इंटू डी 0। कोई बेचारा बहुत देर से 14 कर रहा है। डिवाइड 20 इंटू 4 पार्ट्स विच आर इन AP such that product of first and fourth is product of second and third, such that in the ratio of 2:3। ये दिया हुआ है। तो 20 को 4 पार्ट, इसका मतलब है वो 4 नंबर्स का सम, तो 4 टर्म्स लेनी है ना, अल्फा -3 बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा, ये 4 टर्म एपी में जिसका सम कहां चला गया, 20 है। तो 4 अल्फा, तो अल्फा 5 आ गया। कुछ लोग समझेंगे। और फिर तुमको वो रेशो दे रहा है फर्स्ट एंड फोर्थ इज टू सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ। 25 - 9 बीटा स्क्वायर अपॉन 25 - बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/3। सॉल्व फॉर बीटा। गॉट इट। कुछ लोग समझ गए ना। 18 का मीनिंग, इफ द सम ऑफ m टर्म्स ऑफ AP टू द सम ऑफ n टर्म्स, किसी AP का सम अप टू m टर्म्स, m/2 2a प्लस m-1d अपॉन n/2 2a प्लस n-1d इज m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। चैट क्यों डिसेबल हुआ? ठीक है। एक एपी मान लो ना कि A इज फर्स्ट टर्म, D इज कॉमन डिफरेंस। तो क्वेश्चन में जो बोल रहा है वो मैंने लिख दिया। गिवन AP का m टर्म्स का सम अपॉन n टर्म्स का सम का रेशो दिया हुआ है 18। तो कह रहा है टर्म का रेशो बताओ, mth टर्म और nth टर्म का रेशो बताओ। तो मेरे ख्याल से तुमको फाइंड करना है A प्लस m-1d अपॉन A प्लस n-1d, ये फाइंड करना है। ये क्वेश्चन है। सेम AP की बात हो रही है ना, AP डिफरेंट थोड़ी है, एक ही AP की बात हो रही है। तो तुम तो आइडेंटिटी समझते हो कि सर ये रिलेशन ट्रू है हमेशा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दो कि यार 2a m-1d, हर m और n के लिए ये फॉर्मूला सही है। यू कैन टेक एनी m, यू कैन टेक एनी m। ये रिलेशन आया। अब तुमको सोचना है कि यार क्या करूं कि ये आ जाए आंसर। तो एक काम करो ना, बिल्कुल ऐसा ही मिलता हुआ क्वेश्चन लेकिन वो डिफरेंट था। ये स्टेप समझ में आया कि सर इसे आप ऐसे लिख लीजिए। अब तुम फील कर पा रहे हो कि m-1/2 को कुछ नया नाम दे दो ना। तुम सेम लेटर में कंफ्यूज हो तो कुछ कैपिटल M ले लो कि सर इसको कैपिटल M-1, और जो n-1 है, मैंने क्या कहा, ये फॉर्मूला में तुम स्मॉल m स्मॉल n कुछ भी पुट कर सकते हो। दिस इज ट्रू फॉर एवरी m एवरी n। तो इसे ये पुट कर देते हैं और इसी तरह से n-1/2 को
कैपिटल N माइनस वन पुट कर देते हैं, तो यू कैन सी हियर कि स्मॉल m इज 2 कैपिटल M माइनस वन, स्मॉल n इज 2 कैपिटल N माइनस वन। तो ये पुट करने से देख लो क्या आ गया, a प्लस कैपिटल M माइनस वन डी, a प्लस कैपिटल N माइनस वन डी इज 2 कैपिटल M माइनस वन अपॉन 2 कैपिटल N माइनस वन। अब कंफ्यूज तो कोई होगा नहीं कि सर अब कैपिटल लेटर की बजाय अगर स्मॉल लेटर लिख दिया जाए तो देर इज नथिंग टू वरी, है ना। a प्लस M माइनस वन डी, a प्लस N माइनस वन डी, 2M माइनस वन, 2N माइनस वन, डन। चलो डिस्कशन ओवर, है ना। इजी थी एक्सरसाइज 5 भी, नहीं 4 भी, मतलब 21 भी ओरल बता दो। नंबर ऑफ टर्म्स इज इवन, सम ऑफ ऑड टर्म्स, ये ऑड टर्म से क्या तात्पर्य ले रहा है पता है तुमको, फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, ये कह रहा है वो। T1, T2, T3, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन अप टू nth टर्म, वेयर n इज इवन नंबर। तो कह रहा है कि सम ऑफ ऑड टर्म्स, तो ऑड टर्म्स कौन है, T1, T3, T5 अप टू Tn माइनस वन, एंड दैट इक्वल 24। नाउ सम ऑफ इवन टर्म्स, इवन टर्म्स आर सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, ये इसका मतलब है T2, T4, T6, Tn, समझ में आया। एंड व्हाट एल्स, लास्ट टर्म एक्सीड्स द फर्स्ट, Tn माइनस T1 बाई 10 1/2, 21/2। इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद एक 20th भी बता दूंगा, एक डिफरेंट फॉर्मेट का क्वेश्चन, लेकिन हालांकि तुमसे बन जाना चाहिए था फिर भी। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, n फाइंड करना है, तो तुमको लग नहीं रहा कि सर इसको घटा दीजिए, दोनों को घटा दीजिए, तो आई थिंक 6 इज इक्वल्स टू, तो ओरली ऑब्जर्व करो, T2 माइनस T1 कॉमन डिफरेंस, T4 माइनस T3 कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, हाउ मेनी टाइम्स कॉमन डिफरेंस, n/2 टाइम्स। कुछ लोग समझ गए कि सर आधे रह गए ना, ये केवल n/2 टर्म्स हैं, दे आर नॉट n, तो इससे एक रिलेशन आ गया, ND इज 12, फाइन। अब जैसी तुम्हारी मर्जी कि सर दोनों को जोड़ दीजिए, पूरा AP का सम बन गया, नहीं तो इफ आई, या यहां से कर लेते हैं, Tn माइनस T1, a प्लस N माइनस वन डी माइनस a इज 21/2। मैंने a फर्स्ट टर्म माना है, कॉमन डिफरेंस d माना है, तो कुछ लोग समझ रहे हैं बात को, तो यहां से d निकल आया, देखो ND 12 माइनस d 21/2, तो दिस विल गेट यू d, और d आ गया तो इससे n आ गया, सही है। सम ऑफ ऑड नंबर ऑफ टर्म्स 19 ना, 20 में एक्चुअली तुमको मैंने शायद बताया था ना कि सम अप टू n टर्म माइनस सम अप टू n माइनस वन इज Tn, बस ये लॉजिक तुम्हारी मदद कर देगा, ठीक है, कि सर इससे आपको nth टर्म मिल जाएगी, तो सम अप टू n टर्म्स का फॉर्मूला लिखा हुआ है, से n 5n माइनस 3 माइनस सम अप टू n माइनस वन, बस इतना हिंट बहुत है मेरी तरफ से, 5n माइनस 8, तो दिस विल गेट यू Tn। और अगर तुमको nth टर्म पता है तो तुमको pth टर्म भी पता है। हो गया मेरे ख्याल से डिस्कशन ओवर, ठीक ठीक, ओके। लास्ट क्लास में कुछ AMGM इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस कराए थे, तुमको समझ में आ गए होंगे, है ना।
ठीक है, आगे होंगे ना। ठीक, तो कुछ अच्छे कंसेप्ट्स और पढ़ते हैं। एजीपी, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, called AGP। ये ना तो एपी होता है और ना ही जीपी होता है। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट हैं, एक एपी और एक जीपी। मतलब जैसे ये ए प्लस डी, ये एपी है। इसी तरह से एक जीपी लो, 1 आर स्क्वायर एंड सो ऑन। तो मैं तुमको एक स्टैंडर्ड एजीपी का फॉर्मेट लिखवा रहा हूं। ठीक है, वैसे तो मैं तुमको अगर ये एजीपी नहीं भी पढ़ाता ना तब भी तुम क्वेश्चन कर लेते, क्योंकि मैंने एक जनरल थॉट तुमको बताया था। ठीक है ना, कि जब भी मुझे एक सीरीज दिखे जिसमें कंसेक्यूटिव नंबर्स किसी टर्म से मल्टीप्लाई होते दिखे, तो मैंने कुछ सिखाया था उसके बारे में। सही है, तो ए सीक्वेंस लाइक दिस, इस तरह का सीक्वेंस, दिस इज वी कॉल एजीपी। मानते हो सर ये एपी नहीं है, ये जीपी नहीं है, सही कह रहा हूं मैं। ठीक है, लेकिन इसके दो कंपोनेंट अलग अलग, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये एपी है। ए इंटू 1 इंटू आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब, तो इसे हम लोग एजीपी कहते हैं। राइट, दिस इज अ स्टैंडर्ड एजीपी। अब मेरा प्रॉब्लम है टू सॉल्व फॉर सम अप टू n टर्म्स। मुझे सम अप टू n टर्म्स फाइंड करना है, तो इसकी nth टर्म सोचो यार, इमेजिन करो इसकी nth टर्म क्या होगी। तो आराम से आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ना कि सर इसका एपी कंपोनेंट जो nth टर्म है वो a प्लस n माइनस 1d दिख रहा है, इनटू r, फील कर सकते हो, r की पावर 0, r की पावर 1, r की पावर 2, तो लास्ट nth r की पावर n माइनस 1। मुझको ये सम निकालना है। ठीक, लेट्स से s, चलो sn बोल देता हूं, सम अप टू n टर्म्स। अब मुझे बताओ, तुम्हारे में से कुछ स्मार्ट लोग मुझे बता देंगे कि सर इसका सम निकालने के लिए कैसे प्रोसीड करें। आई वॉन्ट टू नो, चलो बताओ, हाउ टू ऑब्टेन सम अप टू n टर्म्स, क्या करना होगा। देखें कितने लोग मेरा पढ़ाया हुआ वाकई में समझ पाते हैं, या यूं कहूं कि कितने लोग आईआईटी में जाने के कैपेबल हैं। सही है, क्या बात है, तो संख्या में यार, है ना, सभी लोग कह रहे हैं, शिवांश, हर्षित, हर्ष, हर कोई कह रहा है, निशित, अभिनव, है ना, नक्षत्र, कार्तिकेय, अनिमेश, यशराज, तो सभी लोग आईआईटी के कैपेबल हैं। नहीं कि सर यहां इस क्लास में बैठते ही वो लोग हैं जो आईआईटी के कैपेबल हैं। सही कहा ना मैंने, गुड। तो आई थिंक मैंने जनरल बात बोली थी, इफ यू रिमेंबर, कि सर आपने कहा था कि कभी भी आपको एक सीरीज दिखे जहां पर कुछ नंबर मल्टीप्लाई दिखाई दे, कि एवरी टर्म गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई, तो उसका सम निकालने का यह तरीका होता है कि आप मल्टीप्लाई करो बाई आर।
अब इसके अगला स्टेप भी बताओ, अगला स्टेप क्या होता है? आर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तुम समझ पा रहे हो ना मैं इंटेलिजेंटली ऐसा क्यों लिख रहा हूं? इसका नेक्स्ट स्टेप क्या था? खाली आर मल्टीप्लाई याद रखा है, उसके अगला टर्म पार्थ को याद है, सबको याद है, सोनाक्षी, निशान, साहिल, है ना, नक्षत्र, आयुष, अमन, पूर्वी, द्रव्य, तो नाम ही नहीं पढ़ पा रहा हूं, कार्तिकेय, अभिनव, गोविंद, राजवीर, अभिनव, तो अर्जिता, तो तनवीर, अनुषा, तो वो जो बाकी एक आधा लोगों ने कुछ उल्टा सीधा मेथड बोल दिया था, वो लोग समझे भाई कि सर केवल क्या हम ही ऑड मैन है क्या इस क्लास में? हाँ, सब लोग लगाने लग गए, हम ही छूट गए क्या? तो एक या दो नाम मुझे ऊपर गलत दिखे थे जिन्होंने गलत बोला था, ठीक है, वो लोग समझे कि सब्ट्रैक्ट करना होता है, और सब्ट्रैक्ट में तो तुम लोग इंटेलिजेंटली करोगे ना, कि सर वो सब्ट्रैक्ट करते टाइम में जरा सेम पावर टर्म को घटाएंगे, और क्या, इतना तो कॉमन सेंस अपने में है। देखना अब तक सब कुछ अंडर कंट्रोल है कि सर एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, है ना? हाँ, माइनस कहा था मैंने, बिल्कुल। तो नाउ लेट्स सब्ट्रैक्ट। अरे चिंता मत करो, 1 माइनस 2, दिस इज 1, दिस इज 2, राइट? तो इफ आई सब्ट्रैक्ट आई गेट 1 माइनस आर एस एन इज, तो अब तुम दे फील कर सकते हो कि सर ए डी आर स्क्वायर अप टू यहां तक सब्ट्रैक्शन डी आर क्यूब एंड सो ऑन टिल डी आर एन माइनस 1, और ये एक एडिशनल टर्म बची ना कि सर ये अकेला अनपेयर्ड, माइनस ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 डी आर एन। दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा? रुको उसको छोड़ा, माइनस ए प्लस एन माइनस 1 डी आर एन। अब ठीक है, समझ पा रहे हो ना? तो अब सबको दिखाई दे रहा है कि सर ये आपकी देखिए जीपी बन गई ये, तो अब मैं आंसर को सिंप्लीफाई कर पा रहा हूं। तो दिस कम्स आउट ए प्लस, फ्रॉम हियर दिस इज अ जीपी, ये कितने टर्म की जीपी बन रही है? कितने टर्म की? तो फील कर पा रहे हो कि सर ये n माइनस 1 टर्म्स की जीपी है। देखिए dr से लेकर drn माइनस 1 तक, सही कहा मैंने? तो a कॉमन रेशियो 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म विच इज n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो माइनस वो इतना भारी सा टर्म, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है कि सर ये फॉर्मूला याद करना है, नहीं याद करना है, समझ गए? और कई समझदार लोग जानते हैं कि सर जो आपने कंसेप्ट बताया, क्या ये कंसेप्ट याद करना है? ये कोई एजीपी स्पेसिफिक आइडिया थोड़ी है। ये जो आइडिया से हम एजीपी सॉल्व कर रहे हैं, दिस इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू एजीपी, है ना? ये खाली एजीपी रेस्ट्रिक्टेड आइडिया थोड़ी है। ये आइडिया तो मैंने तुमको जनरल में सिखाया था कि कब ये आइडिया तुमको सोचना है, आर से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट, है ना? तो तुम तो जानते हो कि सर अभी और भी कुछ क्वेश्चन आएंगे जिनमें ना तो वो जीपी होगा ना वो एजीपी होगा,
लेकिन ये थॉट लगेगा कि आर से मल्टीप्लाई करो और घटाओ, ठीक है ना। तो जस्ट मैंने तुमको एक आइडिया दे दिया, अरे वो जीपी में के प्रूफ में काम आया था, है ना। बाकी हम लोग जीपी को तो अब एज ए रिजल्ट यूज करने लगे हैं, ठीक है, लेकिन वो जीपी का रिजल्ट प्रूफ उसी आइडिया से हुआ था, ठीक है। तो बिल्कुल चिंता मत करो, तुमको ये याद नहीं करना है, तो जब भी क्वेश्चन आएगा यू ऑब्टेन इट, ठीक। अब चलो एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूं अबाउट एजीपी। नॉट ओनली सम अप टू एन टर्म्स, वो तुमसे इनफाइनाइट का सम भी पूछ सकता है अगर एग्जिस्ट करेगा तो, ठीक। अब इसके लिए मुझे अगली स्लाइड में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अगली स्लाइड में समझ रहे हो बहुत मेहनत हो जाएगी, रुको। थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करते हैं यार। चलो इस हेडिंग की अभी मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां तक गुड। देखते हैं। तो आई थिंक सम अप टू एन टर्म तो निकल आया। मेरा प्रॉब्लम है सम अप टू इनफाइनाइट। तो तुम अच्छी तरह समझते हो कि n गोज टू इंफिनिटी, लिमिट n इंफिनिटी, Sn, ये 1 माइनस आर को डिवाइड करा दो यार, a dr माइनस dr की पावर n, ब्रैकेट खोलता भी जा रहा हूं, a ये तुम्हारा Sn। अब इस पर लिमिट n इंफिनिटी लगानी है, ठीक है। समझने की कोशिश करना, लिमिट n इंफिनिटी। तुम सम एग्जिस्ट करेगा इफ मॉड r इज अगेन लेस देन 1। इनफाइनाइट जीपी का सम तभी एग्जिस्ट करेगा जब सम मॉड ऑफ r इज लेस देन 1। अब मॉड ऑफ r लेस देन 1 होने पर मानते हो कि सर ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म। सोचो, इस बारे में मैंने बहुत डिस्कशन किया है ना तुम्हारे साथ कि सर हाफ की पावर इंफिनिटी 0 होता है। जल्दी से हाँ करके बताओ, पिछली क्लास में जीपी में डिस्कस किया था। अरे हाँ बोलो यार जल्दी। हाफ की पावर इंफिनिटी का आंसर 0, यू अंडरस्टैंड। ये टर्म 0 गया, ठीक। फिर तुम कहोगे सर ये भी 0 गया, ये भी 0 गया, ठीक। वो चैट तुम्हारा गायब हो गया। एग्री, मानते हो ये भी 0 गया, ठीक है। अभी तुमको बताऊंगा एक इसमें फंसने वाली बात है, उसके बारे में बताऊंगा मैं। लेकिन अभी तुम बहुत ही इनोसेंटली क्वेश्चन को कर गए कि सर आंसर ये आया। ये पूरा 0, ये पूरा खत्म, केवल ये आंसर है, ठीक। अब इसमें थोड़ी सी मैं तुमको बताता हूं, जो थोड़ी सी ऊपर की बात है, ठीक है, जिसको मुझे अभी तुमको जोर आने वाला है बताने में। उसमें प्रॉब्लम पता कहां है? प्रॉब्लम यहां है, n r की पावर है, ठीक है। कोशिश करना समझने की, n r की पावर n। तुमको लगता नहीं कि सर जब ये 0 जा रहा है ना तो ये इंफिनिटी भी जा रहा है, तो तुमको यहां पर थोड़ी सी दिक्कत नहीं लग रही कि
इन्फिनिटी की टेंडेंसी होती है उसको मल्टीप्लाई करो नंबर से तो वो इन्फिनिटी हो जाता है, और जीरो की टेंडेंसी होती है मल्टीप्लाई करो नंबर से तो वो जीरो हो जाता है। तो तुमको यहां पर थोड़ी सी तकलीफ होनी चाहिए कि सर ये आपने इतनी आसानी से जीरो कैसे बोल दिया, ठीक है ना। तो ये थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है ये कि यार n इंफिनिटी पर हाउ कम दिस क्वांटिटी बिकम जीरो, ठीक। तो इसके लिए एक्चुअल में तो तुमको लिमिट्स चैप्टर जब तुम पढ़ोगे ना तब तुमको कैलकुलेशन करना सिखाएंगे। अभी मैं तुमको फील से सवाल कराता हूं, फील, ठीक, कि देखो फील से दिलाता हूं तुमको आइडिया। एक एग्जांपल से करें कि सर r हाफ है फॉर एग्जांपल n/2 की पावर n, सही है, यही बनाना। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल से बात को समझा रहा हूं, राइट। तो इसमें ठीक है कि जब हम इंफिनिटी पर बात करते हैं तो मानते हो सर ये इंफिनिटी जा रहा है, ये भी इंफिनिटी जा रहा है, तो दो इंफिनिटी का रेशो क्या होगा, दिक्कत है, ठीक है, बिल्कुल दिक्कत है। तो एक्चुअली जो एक्सपोनेंशियल होता है ना, ये एक्सपोनेंशियल लार्ज पावर पे जंप बड़ी लेता है। अब जैसे मैं तुमसे कहूं कि यार n की वैल्यू 10 या n की वैल्यू 11, पर ऑब्जर्व 2 की पावर n कि सर 2 की पावर 10 1024, 2 की पावर 11 2048। तो ये है पॉलिनोमियल, ये है एक्सपोनेंशियल। तो लार्ज पावर पे अभी जस्ट फीलिंग से समझो कि सर पॉलिनोमियल जो है ना स्लो राइज करता है, ठीक है, जबकि एक्सपोनेंशियल हाई राइज करता है। कि सर आप n में थोड़ा चेंज कर रहे हो, देखो n में सिर्फ 1 का चेंज है, तो एक्सपोनेंशियल में चेंज देखो और पॉलिनोमियल में चेंज देखो। तो क्या तुमको लग रहा है कि सर पॉलिनोमियल का चेंज कंपेयर टू एक्सपोनेंशियल कम का है? बढ़ तो दोनों रहे हैं, ठीक। तो क्या मैं फील कराना चाहता हूं कि फॉर लार्ज एन, वेरी लार्ज एन, ये दोनों इंफिनिटी जाएंगे, दोनों, लेकिन एक्सपोनेंशियल पॉलिनोमियल के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होगा, समझ रहे हो। बोथ इंफिनिटी को टेंड होंगे, लेकिन ये क्वांटिटी कंपेयर्ड टू n विल बी मच लार्जर, मच। अभी तो तुमको 10 में दिख रहा है कि सर 10 में देखिए क्या डिफरेंस हो गया है, 1 is 10, 1 is 2 की पावर 10। तो सोचो अभी और बड़ी पावर लगाऊंगा, 2 की पावर 35 एंड अदर इज 35। समझ पा रहे हो कि सर इन दोनों में बहुत ह्यूज गैप बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो दोनों इंफिनिटी को जा रहे हैं, ये भी इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी, लेकिन जो 2 की पावर n है ना वो n के कंपेयर का भी इनफाइनाइट है, समझ गए। तो दैट आंसर विल टेंड टू 0 इफ यू मेक n इंफिनिटी, ठीक है। तो मैंने कहा ना मेथड, मैथमेटिकल मेथड कि सर कैलकुलेशन से कैसे, ये तो आपने ऑब्जर्वेशन से बताया कि ऐसा ऑब्जर्व हो रहा है कि जो एक्सपोनेंशियल होता है फंक्शन 2 की पावर, 3 की पावर, व्हाटएवर, कोई दूसरा पावर बोल दो, 6/5 की पावर है ना, 6/5 भी 1 से बड़ा नंबर है ना। तो लार्ज पावर पर कंपेयर्ड टू पॉलिनोमियल n ओनली, n 6/5 की पावर n, तो जो n है ना उसके कंपैरिजन में 6/5 की पावर n बहुत बड़ा होगा फॉर लार्ज n, ठीक है। तो इसलिए ये रेशियो 0 आ जाएगा, गॉट इट। तो मेरे ख्याल से तुम अब समझ गए कि हाँ सर अब मेरे को ये रिजल्ट क्लियर है कि ये आंसर सही है ना। अगेन तुमको रटना नहीं है, चिंता मत करो, नहीं याद करना, बस याद एक ही बात करनी है, वो ये कि इनफाइनाइट एजीपी का सम एग्जिस्ट करता कब है, और वो
इस कंडीशन में एग्जिस्ट करता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस केस। तो दोनों की कंडीशन सेम है कि सर इनफाइनाइट जीपी इनफाइनाइट एजीपी का एग्जिस्टेंस सेम। ठीक, अब मैं तुमको डायरेक्ट बताता हूं कि एक तरीका तो ये था कि इनफाइनाइट एजीपी को पहले एन टर्म्स निकालो, ठीक, फिर हम एन को इनफाइनाइट टेंड करें। ये मेथड ठीक है। अब मैं तुमको एक डायरेक्ट मेथड बताता हूं। इस आंसर में ये जो तुमने एन टर्म्स का सम निकाला है, क्या तुमको लग रहा है कि सर वो जो एक आखिरी टर्म अनपेयर्ड थी, देखिए ये आखिरी टर्म अनपेयर्ड, क्या तुमको लग रहा है कि सर जब हमने एन इंफिनिटी किया तो क्या तुमको दिख रहा है कि सर ये पूरी टर्म जीरो बन गई? ये बात ऑब्जर्व हो रही है कि नहीं हो रही है कि सर ये जो एक्स्ट्रा टर्म आई थी nth में घटाने के बाद, ये एक्स्ट्रा टर्म जब हम एन इंफिनिटी कर रहे हैं तो ये पूरा जीरो बन रहा है। देखो ये पूरा जीरो बन गया आफ्टर डूइंग एन इंफिनिटी। सही है। तो एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, अप टू इंफिनिटी का आंसर डायरेक्ट करते हैं कि देखो एक इनफाइनाइट एजीपी, दिस इज अ इनफाइनाइट सीरीज, ओके एस। तो जो तुमको मेथड आता है तो वही लगाओ कि सर आर से मल्टीप्लाई कीजिए, घटाइए, आर एस ऑब्वियसली ए आर। समझ पा रहे हो ऐसा क्यों कर रहा हूं? एंड सो ऑन। सही, चाहो तो एक दो टर्म और लिख लो। नाउ यू सब्ट्रैक्ट, ए प्लस डी आर स्क्वायर डी आर क्यूब एंड सो ऑन। अब मानते हो वो जो एक अनपेयर्ड टर्म होती थी ना, माइनस एक्स्ट्रा टर्म, क्या ना सर इग्नोर इट, उसको भूल जाइए, ठीक है, वो किसी काम नहीं आती है। तो बस लोग ऐसे ही कर देते हैं कि देखिए सर यहां पर ये इनफाइनाइट जीपी बन गई, तो लोग इनफाइनाइट एजीपी का क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे करते हैं, ए प्लस, नाउ फ्रॉम हियर दिस बिकम ए इनफाइनाइट जीपी। समझ में आई बात? तो नाउ यू कैन इजिली आंसर ए प्लस फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी डी आर अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, अरे इनफाइनाइट जीपी का सम भाई, आ गया आइडिया कि सर हो गया सवाल। क्विकली यस बोलो कि हाँ सर समझ आ गया। एक यस का वेट कर रहा हूं। तो लोग इस तरह से करते हैं, ठीक है ना? इजी। तो इट इज इजी टू सॉल्व इनफाइनाइट एजीपी, इनफाइनाइट जीपी, बट रिमेंबर द कंडीशन, मॉड ऑफ आर लेस देन 1। इजी। फॉर्मूला कहां कहां मैंने याद करने को, फॉर्मूला तो सबको पता है कि कब याद करना होता है, जब बॉक्स लगाते हैं तब याद करना होता है, ठीक, नो नीड टू रिमेंबर। चलो थोड़ा प्रॉब्लम्स में प्रैक्टिस करके देखते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड ओवर इट। फाइंड आउट।
टू इन्फिनिटी। इनफाइनाइट टर्म्स का सम फाइंड करो क्विकली। नहीं, अगले पेज में लिखूंगा। करो, ये करो। नहीं, टेस्ट में जीपी तक नहीं आएगा, चिंता मत करो। हाँ, लेकिन जीपी तक तो जरूर आएगा ना। एपी एंड जीपी तो आएगा यार। मैंने सिर्फ जीपी तक दिया, चिंता मत करो। करो करो, सॉल्व करो। मेरे ख्याल से जो यूजुअल प्रैक्टिस है ना, मुझे नहीं लगता कि कोई इस बात पर ध्यान देगा कि सर ये एजीपी है ना। मुझे नहीं लगता। मुझे तो ऐसा लगता है कि लोग इस बात को ध्यान देंगे कि अरे यार एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है ना, कि सर मेरे को एजीपी तो नजर नहीं आई। हाँ, मुझे ये नजर आया कि एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब एक्स मल्टीप्लाई होता है तो मुझे आइडिया है कि कैसे क्वेश्चन करना होता है। तो कॉल्ड एस सम टू बी। हाँ, आंसर सही होगा। ठीक है, तो जो तुम जानते हो कि सर x से मल्टीप्लाई करो, फाइन। कि यार हम तो घर से रट के आए हैं कि जब भी एक नंबर मल्टीप्लाई होता दिखे तो वो r से मल्टीप्लाई करके घटा के करते हैं क्वेश्चन। कई लोग समझ रहे हैं ना। और अब तो तुम समझदार हो कि सर सब्ट्रैक्ट कीजिए। वन प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो मानते हो कि सर वी आर लकी दिस टाइम। आपको पता है जीपी यहां से स्टार्ट के बजाय आप कह सकते हो कि जीपी यहां से ही स्टार्ट हो गई। देखो, यहां से ही स्टार्ट हो गई, ध्यान से देखो कि यार ये तो, इसको भी तो पहला टर्म बोल सकता हूं जीपी का। एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब। वन को जीपी नहीं बोल सकता कि सर वन इज ऑल्सो इन जीपी। दिमाग लगाओ यार। वन एक्स, एक्स स्क्वायर, तो आई थिंक डायरेक्टली a अपॉन वन माइनस आर। तो योर आंसर इज, ठीक, ये आंसर। अब एक ऑल्टरनेट हिंट देता हूं, ऑल्टरनेट मेथड बताता हूं, जिसको आई स्टार्टेड यूजिंग, है ना, जब मुझे लगता है कि शायद ही कोई इस आइडिया को इस्तेमाल करता था, है ना। मेरी एक्चुअली फ्रॉम द बिगिनिंग ऑल्टरनेट सोचने की, क्या है ना, मेरी शुरू से आदत रही है, ठीक। तो उस आदत को मैं फॉलो करता था, तो मेरे को ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस दिखते थे, ठीक। तो आई रिमेंबर कि जब से पढ़ाना शुरू किया है अराउंड 2002, तब से इस सॉल्यूशन को बता रहा हूं मैं, ठीक। एज ए मेथड रटोगे तो कुछ नहीं समझ पाओगे, ठीक है, लेकिन अगर फील से समझोगे तो समझ जाओगे। तो एक्चुअल में एक जनरल फील है मुझे कि जब कुछ कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है, तुम लोग को तो फील है ना कि सर साइन 2 थीटा को आप डिफरेंशिएट करिए जरा डी बाई डी थीटा। तो तुम लोग एक इंटरेस्टिंग बात जानते हो ना कि सर ये पता है कॉस 2 थीटा तो आएगा ही, इंटू 2 भी आएगा, सही है। ये फील है कि जब कुछ कोएफिशिएंट इंटू दिखाई देता है
तब मुझे डिफरेंशिएशन की फील आती है, सही। और इसी तरह से अगर कोएफिशिएंट डिवाइड में दिखाई देता है तब इंटीग्रेशन की फील आती है। जरा इसको इंटीग्रेट करो, बिल्कुल मामूली इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यू अंडरस्टैंड कि सर इसका इंटीग्रल तुम्हारे सर ने पढ़ाया होगा तुमको, -cos2θ/2। तो ये सब अभी तुम्हारे लिए नए आइडियाज हैं। जो 11th के बच्चे हैं उनके लिए कुछ नई बातें हैं, लेकिन वो धीरे धीरे करके उन नई बातें उनके लिए भी वो यूज टू होते चले जाएंगे, ठीक है। कि सर अब तो हम भी लगा लेते हैं। तो फील क्या है कि मुझे कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई अगर न्यूमरेटर में दिखा तो एक मोमेंट को मैं डिफरेंशिएशन का थॉट मेरे दिमाग में आएगा, और अगर डिवाइड में दिखा तो मुझे इंटीग्रल का थॉट दिमाग में आएगा, ठीक है। अच्छा, ये बात मैं तुम लोगों को पहले से वार्न करके चल रहा हूं, जिन लोगों को इसमें जरा भी प्रॉब्लम लगे कि सर नहीं कंफर्ट आ रहा है, तो ऐसे सॉल्यूशंस नहीं भी करोगे तो कोई खास दिक्कत नहीं है, समझ गए। तो मुझे इस प्रॉब्लम में क्या नजर आया, यार 1 2 3 4 मुझको ये कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई नजर आए, ठीक है। तो मैंने कहा कि कहीं ये सवाल डिफरेंशिएशन से तो नहीं कर सकता। तो मैंने सोचा कि चलो ट्राई मारते हैं। तो इसे देख करके आइडिया आया कि चलो लेट्स कंसीडर 1x² क्यूब। इनफाइनाइट में इंटरेस्टेड हो ना, लेट अस कंसीडर दिस। इससे तो तुम बहुत अच्छी तरह यूज टू हो कि सर इसका तो मेरे को आंसर ही आता है 1/1 - x। इसे हम आइडेंटिटी बोलेंगे ना, दिस इज एन आइडेंटिटी फॉर ट्रू फॉर एवरी x, बट यू नो कि व्हाट x -1 to 1 ओनली, अदरवाइज तो ये सम डिफाइन ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये रिलेशन वैलिड है फॉर ऑल mod x <1। तो अब मैंने कहा कि एक बार जरा डिफरेंशिएट करके देखें, है ना। तो अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दूं, मानते हो ना कि सर आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है, जो लेफ्ट में लिखा है वही राइट में लिखा है, ठीक है। अरे आइडेंटिटी समझते हो ना, x+1 होल स्क्वायर x² 2x+1, ये आइडेंटिटी है। तो मुझे बताओ, अगर आइडेंटिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो यू विल गेट अनदर आइडेंटिटी 2 times x+1। डिफरेंशिएट कर दिया 2x+2। तो मानते हो ये जो नया रिजल्ट बना ये भी आइडेंटिटी है। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं यूं ही अटेम्प्ट करने जा रहा हूं कि डिफरेंशिएट करके देखें, ठीक है। और मुझे फील कहां से आई, मुझे इन कोफिशिएंट से आई कि यार x² x³ में कुछ मल्टीप्लाई हो गया न्यूमरेटर में, तो कहीं ऐसा तो नहीं ये सवाल डिफरेंशिएशन से हो जाए। 1 + 2x 3x² 4x³ टिल इंफाइनाइट, सही है। तो ये तो मैच कर गई सीरीज, सही है। और डिफरेंशिएशन तो तुम लोगों ने सीख ही रखा है कि सब चेन रूल वगैरह सब सिखाया है हमको। -1/होल² into -1 अगेन चेन रूल। तो योर आंसर इज, ठीक। तो यूजुअली मेरी प्रैक्टिस है ये, ठीक है। अभी तुमको एक बेटर वे में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन जस्ट ऐसे एक बार कर तो लो कि हाँ सर ये सवाल तो हो गया। अभी तुम लोग 11th के बच्चे हो ना यार, है ना। तो थोड़ा सा तुम लोग को अभी दिक्कत आएगी कि एक्चुअली मेरा जो पैटर्न है ना सोचने का, मैं सिग्मा में लिख करके क्वेश्चन करना प्रेफर करता हूं, मालूम।
कि ये जो सीरीज लिखी है ना, इसको मैंने सिग्मा, ठीक है, r इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट ऐसे लिखा। ध्यान से देखो, अब इसको लेकर के जरा टर्म लिखवाओ मुझे कि सर आप 1 से इनफाइनाइट, ये आपका r इक्वल टू 1, ये आपका r इक्वल टू 2, तो टर्म लिख सकते हो, सोच करके टर्म लिख सकते हो कि सर क्या सिग्मा वॉट 1 x की पावर 0, ऑब्जर्व करो 1 x की पावर 0, 2 x की पावर 1, तो क्या फील हुआ कि सर r1 r2 r3, नाउ व्हाट अबाउट x की पावर r माइनस 1, पहली टर्म में 0 था ना, ठीक है, तो योर प्रॉब्लम इज एक्चुअली दिस। अब मानते हो डिफरेंशिएशन का तो फील मुझे था कि देखो r मल्टीप्लाई है, कोफिशिएंट मल्टीप्लाई है, लेकिन किसको डिफरेंशिएट करूं? मानते हो सर ये भी फट से दिख गया कि यार ये तो क्लियर हमको फिजिक्स में सर ने सिखाया है, x की पावर r को डिफरेंशिएट करेंगे तो यही आ जाएगा। सोचो, इजी, सोचो दिमाग लगाओ कि सर x की पावर r का डिफरेंशिएशन है ये, ठीक है ना, तो लोग समझ गए कि ये सीरीज का थॉट मुझे कहां से आया, है ना, कि यार ये सीरीज कंसीडर करो और इसे डिफरेंशिएट करो। ये मुझे आइडिया कहां से आया? मुझे वो जनरल टर्म देख के आया कि r इंटू एक्स की पावर r माइनस 1, ये किसका डिफरेंशिएशन है? ये x की पावर r का डिफरेंशिएशन है, ठीक है। मैंने पहले कह दिया, जिनको इस मेथड में डिस्कंफर्ट फील हो, इग्नोर, ओके, इग्नोर सच सॉल्यूशन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। लेकिन सिग्मा से थोड़ी थोड़ी फैमिलियरिटी बढ़ानी है कि सर सिग्मा तो समझना जरूरी है ना, r को 1 पुट करो, r को 2 पुट करो, r को 3 पुट करो, ये टर्म्स क्रिएट होनी चाहिए, और सम, है ना, तो सिग्मा से तो थोड़ी फैमिलियरिटी बढ़ाएंगे हम, है ना। आइडिया इज नाउ क्लियर, ठीक, ओके। अगला करते हैं। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, 11th वालों के लिए अभी थोड़ी दिक्कतें हैं, है ना, तो चिंता मत करो, हम अभी से थोड़ा थोड़ा तुमको हिंट देना शुरू किया है, 12th में जाके एक्सपर्ट हो जाओगे। नहीं, मैंने ये कहा अगर तुमको समझ में आ जाए तो वेरी गुड, लेकिन अगर तुमको बहुत जोर पड़ रहा हो कि सर नहीं आ रहा समझ में, तो अभी छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं 12th में भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, और जब जब सीरीज का क्वेश्चन आएगा तब तक मैं तुमको 2 मेथड बताऊंगा कि देख ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो एक समय के बाद जो तुमको मुश्किल लग रहा है वो कभी ना कभी आफ्टर डूइंग ए नंबर ऑफ प्रैक्टिस हो जाएगा सही कि सर ठीक है, आज पहली बार में दिक्कत है, लेकिन दूसरी, तीसरी, चौथी बार में होने लग गया। सही है नक्षत्र, आंसर यही है ना इसका, सही है। अरे वो मॉड की कंडीशन तो पीछे लिखी हुई है ना यार, ये दोनों इसी क्वेश्चन के पार्ट है ना यार, ये देखो ना यहां पर लिखा था इफ मॉड एक्स लेस देन 1, ये उसी का कंटिन्यूएशन है। सही है प्रखर। आयुष, आई थिंक आयुष तुम होल ब्रैकेट बोलना चाहते हो ना। साक्षी, देखो वो यूजुअल मेथड से तो जरूर करो यार, है ना, क्योंकि वैसे तो धीरे धीरे मैं कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज तुमसे करवाऊंगा, लेकिन इन द बिगिनिंग, अभी शुरुआत है, तो अभी मैं कहूंगा तुम लोग वो जो एक स्टैंडर्ड मेथड है उसको जरूर अपने पास रखो,
कि सर हम उससे तो करेंगे ही करेंगे। तो आई थिंक दिख रहा है कि सर ये ना तो एपी है ना, सॉरी, ना ये जीपी है ना ये एजीपी है, लेकिन हम तो जीपी और एजीपी तो ढूंढते भी नहीं है ना। हमारा पैटर्न ये सोचने का है ही नहीं। हम तो ये देखते हैं कि देखो एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, और जैसे ही एक्स मल्टीप्लाई दिखा तो तुम अपने मेथड पर आ गए, है ना, कि इसको मानिए एस, और फिर x से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यही सिखाया ना, सब्ट्रैक्ट 1 माइनस एक्स एस बिकम व्हाट, अब कई लोग कहेंगे सर ये तो पिछला वाला क्वेश्चन बन गया यार ना, ये तो लास्ट प्रॉब्लम है, चाहो तो पिछले से आंसर उठा लो, ठीक। और नहीं तो कि सर नहीं, हम ऐसा थोड़ी कि अगर इंडिपेंडेंट करना है तो यू विल से कि सर ये भी मुझे नहीं पता कि, और इसका कोई फॉर्मूला भी नहीं है, यू डोंट नो द फॉर्मूला ऑफ दिस। तो क्या तुमको लगता नहीं कि सर प्रोसेस को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि अगेन ये जो सीरीज लिखी है इसका मेरे पास फॉर्मूला नहीं है, लेकिन क्या तुम फील कर रहे हो ये फिर वही पैटर्न है कि x से मल्टीप्लाई दिख रहा है, तो जब जब मुझे मल्टीप्लाई दिखेगा तब तक मैं मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करके क्वेश्चन करूंगा। तो इस इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करूं, 1 माइनस एक्स इंटू एक्स इंटू एस, समझो भाई, ठीक है ना। ये मेथड तो तुमको रखना ही रखना है अपने पास। सही, यहां तक ऑल गुड। और जैसा तुमने कहा था कि सर इसको घटाएंगे, हाँ ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो 1 माइनस एक्स इंटू एस कॉमन, एंड बाय सब्ट्रैक्टिंग आई गेट 1 माइनस एक्स अगेन। मेरे ख्याल से अब तुम रिलैक्स फील अप कर रहे हो कि सर हाँ ये सीरीज में पहचानता हूं, राइट। आई कम टू दिस एक्सप्रेशन एंड दिस आई रिकॉग्नाइज, ये तो फॉर्मूला है विच इज 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। तो फाइनल आंसर इज, हाँ कई लोगों का आंसर हो चुका है, कई लोगों ने मुझे बता दिया था, डोंट वरी, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल आंसर, इजी, ठीक। और ये जो तुम लोग डिफरेंशिएट वाली टेक्निक है ना, ये तुम मुझको सिर्फ और सिर्फ देखना इनफाइनाइट सीरीज में ही लगाते हुए देखोगे कि सर आप ये वाला आइडिया, जब आपसे एन टर्म्स की सीरीज पूछी जाती है तब आप ये आइडिया क्यों नहीं यूज करते। तो यू विल कम टू नो कि वहां पर डिफरेंशिएशन इतना गंदा होता है कि उससे अच्छा हमारा ये मेथड होता है कि चुपचाप मल्टीप्लाई करके घटा के कर ले, वो सॉल्यूशन कहीं बेहतर है देन डिफरेंशिएशन, ठीक। डिफरेंशिएशन के लिए तो फिर से वही करना पड़ेगा, तुमको तो इसके जनरल टर्म भी लिखनी नहीं आती एक्चुअली। अब मेरे पास समस्या ये है कि इस क्वेश्चन को अगर मैं बताऊं तो नहीं, जनरल टर्म में जो 12th के बच्चे, जो 11th के, मैं उनके हिसाब से बात करूंगा ना, अभी 11th वालों को मैंने ज्यादा थोड़ी पढ़ाया है, ठीक है। तो उनके लिए इसकी जनरल टर्म लिख पाना थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है।
तो मैं 11th, क्योंकि ये 11th का बैच है तो उन लोगों को माइंड में लेके चल रहा हूं। तो हम लोग एक काम करते हैं, ठीक है, कि तुमको इसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन, क्योंकि देखो अगर मैंने जनरल टर्म नहीं लिखी ना तो तुमको तकलीफ आएगी, ठीक है। तो इसलिए काम करते हैं, इसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन यूजिंग डिफरेंशिएशन हम इस चैप्टर के एंड में करेंगे, ठीक है। कि सर आगे जाकर के हमको अभी और भी कुछ पढ़ना है, लेकिन हम इसी चैप्टर में इस क्वेश्चन का मैं तुमको ऑल्टरनेट सॉल्यूशन बता पाऊंगा, ठीक है। क्योंकि सारा कुछ जो सीरीज का आइडिया है ना वो इसी चैप्टर में है, ठीक। तो अभी मैं ऑल्टरनेट सॉल्यूशन को स्टॉप कर रहा हूं इन दिस प्रॉब्लम, गॉट इट। अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने साफ कहा ना ये 11th का बैच है, ठीक। जो चलेगा वो 11th के हिसाब से चलेगा, किसी और के हिसाब से नहीं। चलो थोड़ा सा एंड टर्म की भी प्रैक्टिस कर लें भाई, है ना। एंड सो फाइंड आउट करो। एन टर्म्स का भी सम निकालना है और इनफाइनाइट का भी। नहीं, हो सकता है कि इसमें कोई दूसरे बैच के बच्चे भी आ गए हो सकता है ना। चिंता मत करो, मैं किसी से इन्फ्लुएंस थोड़ी होता हूं। कोई कोई मुझे आगे का कुछ बोलेगा या कोई दूसरा मेथड बताएगा तो, है ना, घूम फिर करके बातें मेरे पास से बच्चे आते हैं, मुझे मेरे ही मेथड आके बताते हैं कि सर इस मेथड से कैसे होगा। उसको क्या बताऊं कि यार ये मेथड हु स्टार्टेड, तुमको यही नहीं पता है। करो करो क्वेश्चन करो, ठीक है ना। तो इसलिए तुम लोग पेशेंस रख के बस सुनते जाया करो मुझे कि सर एक समय के बाद हम लोग एकदम बेस्ट लेवल का हमें सब कुछ आएगा, है ना। बस पेशेंस की जरूरत है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। तो मुझे क्लास में जो चैट चाहिए होती ना, चैट, मुझे तुमसे चैट में पता क्या एक्सपेक्टेड होता है, उस बात को ध्यान से सुन लो। और जो लोग वो चैट में नहीं लिखते हैं वो लोग कंपटीशन के आउट हैं, इसके काफी हाई चांसेस हैं। मुझे चैट में सिर्फ मेरे सवालों के आंसर चाहिए होते हैं कि तुमसे व्हाट इज एक्सपेक्टेड, यू आंसर व्हाट आई आस्क, नथिंग एल्स। जब मैं पूछूं अप्रोच बताओ, देन यू टेल मी द अप्रोच। जब मैं कहूं इस प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा, तब तुम मुझे उस सवाल का आंसर बताओ। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जो इसके अलावा इधर उधर की बातें लिख रहे होते चैट में, वो एक्चुअली वो है ही नहीं, कंपटीशन क्रैक करने वाले लोग वो है ही नहीं, ठीक है ना। करो। सही है समर्थ। समर्थ इसका एंड टर्म्स भी निकालना है, दोनों आंसर निकालने हैं, केवल एक आंसर थोड़ी बताना है कि सर जो आसान था वो हमने कर दिया, ठीक है ना। तुम लोग कर लो, मैं 60 सेकेंड्स वेट करता हूं फिर बताऊंगा। अनिंदिता, इनफाइनाइट का आंसर निकाल लिया है, एन का भी आंसर निकाल के रख लो। जब मैं लिखूंगा तब उससे मैच करना, ठीक है। सब लोग एन टर्म्स का आंसर अपनी अपनी कॉपी में निकाल कर रख लें, ठीक है ना। एंड देन टैली करना जब मैं निकालूंगा।
नहीं, जो कुछ नहीं निकालते वो लोग तो यार क्लास भी क्यों करते हैं? उनके लिए क्लास में आना ही मेरे हिसाब से, क्लास आने के बजाय कपिल शर्मा देखो। क्लास में क्या देखने को है? क्लास में कौन सी कॉमेडी होती है ना? या कॉमेडी ही होती है कि सर हमें कुछ समझ नहीं आता तो ये पूरी क्लास हमारे लिए कॉमेडी ही तो है। नहीं, कि इससे बड़ी कॉमेडी तो जीवन में हो ही नहीं सकती। ओके, चलो सब लोग देखते हैं ना, मैच करते हैं। सम अप टू एन टर्म। एक सवाल प्रैक्टिस तो करके देखें, एक क्वेश्चन खुद से। स्टैंडर्ड एजीपी है ना, nth टर्म की जरूरत है मुझे, क्योंकि मुझे सम अप टू एन टर्म्स तक जाना है। तो nth टर्म रिकॉग्नाइज करो यार। तो आई थिंक 5 की पावर तो तुमने पहचान लिया, n-1, और वो कांस्टेंट भी पहचान लो कि सर एपी विद फर्स्ट टर्म 1, कॉमन डिफरेंस 3, तो इसकी nth क्या आएगी? 1 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। सही लिखा है मैंने? हाँ बिल्कुल सही देवंजन। 3n-2, हर कोई समझ गया। नाउ व्हाट, जो मेथड है कि सर वो 1/5 से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर सब्ट्रैक्ट कीजिए। इसका सेकंड लास्ट टर्म इमेजिन कर सकते हो ना, 3n-5। मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए ना। आफ्टर मल्टीप्लाइंग 1/5 आई गेट लाइक दिस। जल्दी से हाँ बोल दो कि हाँ दिस इज ऑल क्लियर, ऑल परफेक्ट। अपूर्व अभी चेक करेंगे आंसर क्या है ना, क्योंकि मुझे भी देखने में टफ पड़ेगा। लेट्स सब्ट्रैक्ट 4/5 सम अप टू n टर्म्स। आई थिंक नाउ आई गेट 3 ये क्या किया मैंने? ये SN क्यों लिखा मैंने यहां? वेट वेट वेट, अब सही है? अरे वो SN पता नहीं क्या सोच के लिख दिया है ना। ओके, 3/5 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल दिस डिफरेंस 3/5 n-1। ये बेचारा अनपेयर्ड, यहां तक ऑल क्लियर, सब कुछ ठीक। जीपी कहां से स्टार्ट हो रही है? मेरे ख्याल से अब की बार मानते हो सर जीपी यहां से स्टार्ट हो रही है। कितने टर्म्स की जीपी दिख रही है? ये जीपी है, मानते हो? n-1 टर्म्स की जीपी है। आराम से ऑब्जर्व हो रहा है? हाँ बोलो यार, एक यस का वेट कर रहा हूं। जल्दी से यस बोलो कि हाँ सर ये समझ में आया कि जीपी ऑफ n-1 टर्म्स। ठीक, कॉमन रेशियो भी दिख गया 1/5। तो बस अब आंसर लिख के खत्म करते हैं। देखो मैं सिंप्लीफाई तो नहीं, ऊपर लिख देता हूं, है ना। 1 प्लस ए 1 माइनस कॉमन रेशियो विच इज 1/5 की पावर नंबर ऑफ टर्म इज n-1 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो माइनस बस। अब इसके आगे मैं कुछ करूंगा ही नहीं, इसको खुद रीअरेंज कर लेना, खुद सिंप्लीफाई अगर कुछ करना चाहते हो तो यू सिंप्लीफाई योरसेल्फ।
मैं तो यहां पर प्रॉब्लम को एंड कर रहा हूं, इसके आगे मैं नहीं जा रहा। ठीक है, तो सबका आंसर मैच करना चाहिए। 1 को कैसे जीपी में क्लब कर ले? हाँ, ये यहां अगला नंबर में दिख रहा है 1/5 मल्टीप्लाई है, 3/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5, तो ये कहां से जीपी में आ जाएगा भाई? 1 अगला नंबर 3/5 है। ठीक है, बाकी इनफाइनाइट एजीपी मानते हो सर वो ज्यादा आसान होता है। इनफाइनाइट एजीपी कंपेरेटिवली इजी होता है, एग्री कि सर वो तो सीधा आपने ये घटाया था ना सम अप टू इंफिनिटी, यहां पर ही वो आखिरी को इग्नोर कर दो, 1 3/5 3/5 स्क्वायर 3/5 क्यूब एंड सो ऑन, है ना। तो तुम लोग अच्छी तरह समझ रहे हो कि सर इनफाइनाइट सीरीज के सवाल एन टर्म्स की सीरीज के सवालों से ज्यादा आसान होते हैं, यही बना ना इनफाइनाइट। और अब तुम जानते हो कि सर यहां से कर दीजिए 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस आर, तो कितना हो गया ये, और यहां पर घटाना ही भूल गया, ये 4/5 एस बना था जब हमने सब्ट्रैक्ट किया है, सही है ना। इनफाइनाइट सीरीज मैंने डायरेक्ट लिख के दी है कि वो घटाने के बाद यही आएगी ना 4/5, सही कर रहा हूं ना। तो a अपॉन 1 माइनस आर कितना हो गया 4/5, 1 प्लस 3/4 विच इज 7/4, तो फाइनल आंसर 35/16। हाँ, ये आंसर लिख दिया था लोगों ने, आई नो, क्योंकि सर ये ज्यादा इजी है तो ये हमने फट से निकाल दिया था, है ना। तो मुझे बताओ तुम लोगों को एजीपी से थोड़ा फैमिलियरिटी हो गया ना, कि हाँ एजीपी वी आर फैमिलियर, एंड नॉट ओनली एजीपी वी आर फैमिलियर विथ सीरीज जिसके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं यूजिंग द आइडिया कि आर से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है ना। हाँ, आज दिमाग पे थोड़ा लोड ज्यादा पड़ा है, ठीक है, तो अब इसके आगे मैं अभी पढ़ाने के मूड में नहीं हूं। ठीक है, चलो होमवर्क क्विकली। लोड तो बढ़ेगा यार, इंजीनियर जिस जिसको बनना है उसको लोड तो लेना पड़ेगा, है ना। इंजीनियर्स के शोल्डर्स पे बहुत लोड होता है, तुमको पता है कि नहीं पता है? ठीक है, तो लेना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते, कांट हेल्प। हो गया, कॉपी हो गया, चलो फटाफट होमवर्क लिखते हैं बस। हॉलेनाइट मैंने 4 एक्सरसाइज कर चुका हूं ना, एपी हम लोग कर चुके हैं, तो अब चलो थोड़ा सा जीपी करते हैं। फाइव ए मैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस दूंगा, डोंट वरी। ट्वेंटी वन टू 28, 5B। तुम्हारी किस्मत अच्छी है सर, इसमें एजीपी के भी क्वेश्चंस है, एडवांस का टेस्ट भी है। अच्छा, फिर भी मैं कहूंगा कि कम से कम ये एक्सरसाइज तो कर ही लेना, है ना। अरे यार, क्योंकि मैंने जीपी तक कवर किया है ना, तो इसका मतलब तुम इसके आगे करने के लिए मना कर रहे हो ना, तो ठीक है, तो मैं होमवर्क सिर्फ इतना ही डिस्कस करूंगा, ठीक है। लेकिन कुछ लोग बहुत एंथुजियास्टिक लोग हैं कि सर हम कर लेंगे, ठीक है, तो उन लोगों को दे देता हूं। तो जो एंथुजियास्टिक लोग हैं उनको
राइट। तो ये मैं डिस्कस नहीं करूंगा, चिंता मत करो, ये डिस्कस नहीं करूंगा। 3 4 जो लिख रहा हूं बस वही डिस्कस करूंगा, है ना। 7 9 इस क्वेश्चन की तुमको खास बात बताता हूं। दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन आईआईटी एडवांस्ड, मतलब इसी एक्सप्रेशन को एज इट इज आईआईटी एडवांस्ड ने डाला था। क्वेश्चन सेम नहीं था, क्वेश्चन कुछ और था, लेकिन उसमें ये एक्सप्रेशन एज इट इज दिया है। बस ठीक है, तो ये मैं डिस्कस नहीं करूंगा, डिस्कस सिर्फ इतना करूंगा। ठीक, चलो भाई, बाय, जय हिंद।